कागजात नामजदगी पर अपीलों की समाअत हतमी मरहले में दाखिल। NA 122 लाहौर से बानी PTI के कागजात नामजदगी का फैसला आज सुनाया जाएगा। उस्मान डार की वालिदा को NA 70 सियालकोट से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। लीगी रहनुमा दानियाल अजीज की बीवी मेहनाज अजीज PP 56 नारोवाल से इलेक्शन लड़ सकेंगी। अपीलों पर आज बड़ी तादाद में फैसले मुतवक्के। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम ताखीर का शिकार। टिकटों की तकसीम का हतमी फैसला भी न हो सका। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ की जेर सदारत अहम बैठक। इंतखाबी मुहिम और टिकटों की तकसीम पर हतमी मुशावरत। लाहौर की कई नशिस्तों पर टिकट के लिए पार्टी रहनुमाओं में ही जोर पकड़ गया। PP 171 के लिए किस मतवाले को मैदान में उतारे, मुस्लिम लीग नून की क़यादत ताहाल फैसला न कर सकी। लीगी रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन और मियां सोहेब गनी सूबाई नशिस्त के लिए उम्मीदवार हैं। मियां नवाज शरीफ की सरबराही में पार्लिमानी बोर्ड हतमी फैसला करेगा। इंतखाबात की बसात पर सीट एडजस्टमेंट का दौर। मुस्लिम लीग नून और IPP में आज हतमी फैसला मुतवक्के। नून लीग की GDA, JUIFA और MQM से भी बातचीत मुकम्मल। लाहौर में अब्दुल अलीम खान को सूबाई और ओन चौधरी को कौमी असम्बली के हल्के में एडजस्ट किए जाने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में मामला तय पा चुके। सियासी सराय का दावा कहते हैं कि IPP को कौम की 7 और सूबाई असम्बली की 11 सीटें मिल सकेंगी। फिरदौस आशिक अमान, हुमायूं अख्तर, फारूक हबीब और नौरेज शकूर को एडजस्ट नहीं किया जाएगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अदम इस्तेहकाम का शिकार। मुतादिद रहनुमा IPP से उड़ान भरने को तैयार। जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान रहनुमाओं को मुतमईन ना कर पाए। मुतादिद रहनुमा बतौर आज़ाद उम्मीदवार मैदान में उतरने को तैयार। साबिक सूबाई वजीर पीर हसनात, चौधरी इखलाक, सुमसान बुखारी भी तज़्ब-ज़ब्त का शिकार। नाराज रहनुमाओं ने पार्टी क़यादत को आगाह कर दिया। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान से बरतानवी पॉलिटिकल काउंसलर की मुलाकात। आलमी और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादले ख्याल। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात का फरोग खुश आइंद है। तख्ते लाहौर का वारिस बिलावल भुट्टो जरदारी ही होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा। असलम गिल ने कहा, तमाम सियासी जमातों का डट कर मुकाबला करेंगे। लाहौर पीपल्स पार्टी का किला था और रहेगा। इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी की बहनें, पीपल्स पार्टी के नौजवान, पीपल्स पार्टी के बुजुर्ग, तमाम वर्कर और हमारे मिनॉरिटीज जो हैं, सब यकजा होके अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और उनके नीचे जितनी भी सूबाई असम्बलियां हैं उनको इंशाल्लाह जदोजहद करेंगे, उनको कामयाब करेंगे। मैं समझता हूं कि ये लाहौर शहर किसी के बाप की विरासत नहीं है, ये जिंदा नजराने लाहौर का शहर है, ये जुल्फकार भुट्टो का शहर। खानदानी बादशाहतों का दौर खत्म हो गया। मजीद बारियों के तलबगार अपने कारकर्दगी का हिसाब दें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की लफ्जी गोलाबारी। कहा कि एक पाकिस्तान में 2 निज़ाम नहीं हो सकते। कौम 8 फरवरी को जागीरदारों, वडेरों और सरमायादारों का यौम एहतिसाब बना दे। नून लीग और IPP के गठजोड़ को पिछाड़ देंगे। NA 128 से उम्मीदवार लियाकत बलोच का UC 217 के दौरे के मौके पर खिताब। कहा, जमात इस्लामी को मौका मिला तो इंसाफ और एहतसाब का निज़ाम बिला तफरीक काम करेगा। लियाकत बलोच और अहमद सलमान बलोच ने इंतखाबी दफातर का भी इफ्तिताह किया। तमाम जमातों में इत्तेहाद होने तक मुल्की मसाइल हल नहीं हो सकते। सदर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग खालिद मसूद सिंधु ने कहा कि मुस्लिम लीग ज़िया से सीट एडजस्टमेंट इत्तेहाद पार्टी की मुशावरत से की। NA 130 कायद नून लीग का अपना हल्का है। कौमी असम्बली के हल्के में मतवालों ने अपना फैसला सुना दिया। कहा, मियां नवाज शरीफ यहां से इलेक्शन जीतेंगे। कायद नून लीग के हक में ताहयात नाअहली खत्म करने के अदालती फैसले को भी सराहा।
इलेक्शन जितना उनका इलाका है इतों ही तो उन्हें जितना और कितों जितना शुरू तो इतने खिलोंदे आने असीं उन्हें वोट देने। ये नून लीग का घर है भाई, ये नून लीग ने बहुत भले की हैं। हर बंदे की नून लीग बात सुनती इधर आके, हर काम करती है। बिलाल यासीन साहब का पास चलो, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब का चल जाओ, ये हमारे शाह भाई हैं, शाह बशारत साहब, उनके पास चलो। इन अल्लाह के फजलो का काम होता है। नवाज शरीफ को चांस देना चाहिए क्योंकि नवाज शरीफ ने बहुत कुछ किया है, आवाम के लिए इतना कुछ किया है कि आवाम को भी पता है क्या किया है उसने। ठीक है, आप उसको चांस दें। और दूसरी बात, ये हल्का नवाज शरीफ का है, तो नवाज शरीफ ने इस हल्के में भी बहुत काम किया और पूरे लाहौर में बहुत काम किया। नवाज शरीफ को हटाने की आलमी साजिश में मोहरे काम आए। लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ के ताबड़तोड़ हमले। बानी पीटीआई ने 4 साल कौन सा काम किया जो आज भी सहूलतकारी हो रही है? 9 मई के किरदारों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। शरीफ को आलमी कुव्वतों की भी साजिश थी हटाने में और यहाँ के मोहरे काम आए, उसके लिए भी आ सकते हैं, मगर ऐसा कोई कारनामा था नहीं। मगर मुझे ये कहने की भी इजाजत दें कि जब मैं ये बात करता हूं कि सहूलतकारी आज भी मौजूद है, तो फिर मैं आज एक आपको 2-4 एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं 2-4 मिसालें दे रहा हूं। अभी 2-3 दिन पहले जब जेल में उसने इलेक्शन कमीशन को के मेंबरान को धमकियां दी, सामने बैठ के धमकियां दी, जेल के अंदर से उनके सामने धमकियां दी, तो क्या इलेक्शन कमीशन ने उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त दी? क्या उसको उस तरह बेनकाब किया गया? उस खबर को, एक छोटी सी खबर लगी, खत्म हो गई। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी सर्वे पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। इलेक्शन कमीशन के वकील ने हाई कोर्ट को बताया, मीडिया को लोगों की राय जानने की आजादी है। मीडिया इलेक्शंस पर सर्वे और प्रोग्राम्स कर सकता है। इलेक्शन डे पर कवरेज पर भी कोई पाबंदी नहीं होगी। पंजाब हुकूमत का माहौल दोस्त इक़दाम। निगरान वज़ीर आला ने ई बाइक्स की फराहमी का इफ्तिताह कर दिया। पहले मरहले में तलबा को 10,000 ई बाइक्स दी जाएंगी। मोहसिन नकवी ने शहरियों को 10,000 इलेक्ट्रिक रक्शे भी देने का ऐलान कर दिया। के लिए बाइक्स बनवाई हुई हैं, तो हमारा जो स्पेशल चिल्ड्रन का स्पेशल एक डिपार्टमेंट है डिसेबल लोगों के लिए, वो महकमा जो है वो उसको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि 2000 ये जो बाइक्स हैं 3 व्हीलर उन डिसेबल लोगों के लिए वो इंटरेस्ट फ्री फौरी तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उनको देने के लिए। खवातीन पुलिस एहलकारों के लिए अच्छी खबर। खवातीन मुलाजमीन के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदने का फैसला। 3 करोड़ रुपए से 120 इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदी जाएंगी। वजीर आला पंजाब ने स्कूटीज के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए अच्छी खबर। ड्राइविंग लाइसेंस और लर्नर परमिट फीसों में इजाफे का शेड्यूल तब्दील। निगरान वज़ीर आला ने फीस में इजाफे की तारीख 15 जनवरी तक बढ़ा दी। कसाफी स्टेडियम में कार ड्राइविंग टेस्ट के लिए 8 सेंटर कायम करने का ऐलान। मोहसिन नकवी ने पुलिस खिदमत मरकज लिबर्टी का भी मुआयना किया। शहरियों से मसाइल दरियाफ्त। जिले इंतजामिया तरक्याती कामों की बरवक्त तकमील के लिए मुतहर्रिक। एडमिनिस्ट्रेटर राफिया हैदर का शहर के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा। धर्मपुरा पुल की तज़ीनो आराइश और इलामा इकबाल रोड का जायजा लिया। उधर बेगमपुरा GT रोड पर तामीराती सरगर्मियों का भी जायजा लिया। स्काईलैंड रोड जल्लो पर भी तामीराती कामों का मुआयना किया। कहा शहर में 400 से ज्यादा सड़कों की बहाली का काम जारी। अवामी खिदमत का नॉन स्टॉप मिशन। निगरान वज़ीर आला का PIC और सर्विसेज अस्पताल का दौरा। नई इमरजेंसी और अपग्रेडेशन के कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। सेक्रेटरी तामीरात और मवासलात ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने मरीजों की सहूलियत के बारे में भी पूछा। लाहौर में इंसानी अज़ा अतिया करने के हवाले से आगाही सेमिनार। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम की खसूसी शिरकत। कहा इंसानी अज़ा की गैर कानूनी पेवनकारी के घनौने कारोबार में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
बच्चों की मौज मस्तियां खत्म। लाहौर समेत पंजाब भर के स्कूल आज खुलेंगे। सिंगल शिफ्ट वाले स्कूल 9:30 बजे खुलेंगे। डबल शिफ्ट वाले स्कूल 9:30 बजे से 1:30 बजे तक ओपन होंगे। शहरियों का कहना है कि शहर में सर्दी बहुत ज्यादा है, स्कूल को छुट्टियां बढ़ानी चाहिए थी। नहीं खुलने चाहिए, बहुत ठंडा है। मैं बच्चे को लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा आने के लिए, इसलिए यही है कि अभी 3-4 दिन और 15 तारीख तक ले जाएं। सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अभी स्कूल जो हैं वो ओपन नहीं होने चाहिए थे। अभी स्मोक की वजह से हालात जो हैं वो काफ़ी ख़राब है। स्मोक की वजह से बच्चे अभी काफ़ी डिस्टर्ब है अपनी हेल्थ को लेके। ऐसे में स्कूल ऊपर हो जाएंगे और सुबह सुबह उठ के जाना इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट फॉर अस। अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है हालात सर्दी की वजह से। बच्चे भी काफ़ी फ्लू फीवर में काफ़ी होंगे, तो उसकी वजह से हमें अभी स्कूल ओपन नहीं होने चाहिए। ये वाली यहाँ तक अभी एंड तक छुट्टियाँ ले जाएं इस महीने की। स्कूल और कॉलेजेस में बच्चों की तालीम का हर्ज बहुत हो रहा है, तो इतनी पहले ऐसे नहीं होता था कि बहुत कम हुआ है कि कभी 10 तारीख से आगे छुट्टियाँ गई हों, तो हो जाने चाहिए ओपन। नहम और दहम के तुलबा के लिए एक पर्चा कम करने की तैयारी। पंजाब बोर्ड का नहम और दहम जमात में एक पेपर कम करने का फैसला। नहम में इस्लामियात और दहम में मुतालिया पाकिस्तान का पेपर 100 नंबर का होगा। फैसले का इतलाक 2025 में होगा। बाखों का शहर धुंध के साथ फसाई आलूदगी का भी शिकार। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में 30 नंबर पर मौजूद। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से तजावज़ कर गया। DHA फेज़ 8 और शिमला पहाड़ी आलूदा तरीन इलाके करार। महकमे मौसमियात की सर्दी में इजाफे की पेशगोई। मौसम की सख्ती मामूलाते जिंदगी पर असरअंदाज होने लगी। फजा धुंधलाने से रास्ते भी गुम हो गए। हद निगाह में कमी पर मोटरवेज मुख्तलिफ मुकामात पर बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवेज की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। VC नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने इस्तीफा क्यों दिया, लाहौर हकाइक सामने ले आया। सराय के मुताबिक डॉक्टर राना अल्ताफ अहमद PTI दौर में मेरिट के बरक्स तैनात हुए। फलाह गोगी ने उनकी तैनाती की सिफारिश की थी। बायोगैस प्रोजेक्ट मंसूबा इंतजामी नाअहली की भेंट चढ़ गया। स्टाफ मौके पर मौजूद और ना ही फंड्स इस्तेमाल हो सके। महकमा तवानाई पंजाब ने बायोगैस प्लांट का मंसूबा बनाया। मंसूबे पर 16 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च भी हो चुके। लेस्को डिवीजन में ओवर बिलिंग की भरमार। सारिफीन ख्वार। महंगी बिजली के साथ सारिफीन को ओवर बिलिंग के भी झटके। बागबानपुरा, शाहदरा, रायवन, गुलशन रावी, दाता दरबार डिवीजन्स में ओवर बिलिंग जारी। सेक्रेटरी पावर और नेपरा के नोटिस भी आवाम की मुश्किलात कम ना कर सके। FPCCI के इंतखाबात में यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप की फतह। चेयरमैन नई बात मीडिया नेटवर्क और सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान की फातेह ग्रुप को मुबारकबाद। UPG ग्रुप के सरबरा और निगरान सूबाई वजीर SM तनवीर के लिए गुलदस्ता भिजवाया। नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। नून लीग पंजाब की सेक्रेटरी इतलात उस्मा बुखारी का नई बात मीडिया नेटवर्क का दौरा। NBNM के स्टेट ऑफ द आर्ट निज़ाम की तारीफ की। चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान की सहाफती खिदमात को सराहा। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और एंकर पर्सन फवाद अहमद ने कहा कि नून लीग हमेशा से ही आज़ादी सहाफत की कायल रही है। पंजाब पुलिस में 2 आला अफसरों का तबादला। मोहम्मद कामरान खान एडिशनल IG लॉजिस्टिक एंड प्रोक्योरमेंट पंजाब तैनात। DIG इमरान महमूद को एडिशनल IG IBA लगा दिया गया। इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद निगरान हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। IG पंजाब का पुलिस स्टेशन मॉडल टाउन लाहौर का दौरा। डॉक्टर उस्मान अनवर का SDPO ऑफिस बैरक्स और दफातर का मुआयना। DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी ने IG को तामीराती काम के बारे में आगाह किया। IG की तमाम ज़ेर तकमील काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। बाईस खस्ता हाल पुलिस स्टेशन की सुनी गई। पंजाब हुकूमत ने 2 अरब रुपए से जायद की मंजूरी दे दी। थाना जौहर टाउन, नवाब टाउन, सुंदर कोट, लखपत,
4 कनाल पर तामीर होंगे। थाना गुजरपुरा 5 और थाना शादबाग 2 कनाल पर तामीर होगा। पंजाब कांस्टेबलरी में तैनात होने वाले कांस्टेबल्स के लिए अच्छी खबर, उम्र की हद 29 साल मुकर्रर कर दी गई। आईजी पंजाब ने स्टैंडिंग ऑर्डर 2022 के आर्टिकल 8 में तरमीम कर दी। डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट 2 पंजाब ने मरासला जारी कर दिया। निगरान वज़ीर आला का किसान दोस्त इक़दाम, मुस्लिम टाउन नहर पर भल सफाई मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी का नहर में सीवरेज का पानी शामिल करने का नोटिस, तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहा कि 17,000 किलोमीटर नहरों की सफाई की जाएगी, 5,000 किलोमीटर नहरों की मुरम्मत होगी। बच्चों को माजूरी से बचाएं, पोलियो के 2 कतरे पिलाएं। लाहौर समेत सूबे भर में पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। लाहौर पुलिस पोलियो टीमों की सिक्योरिटी के लिए मुतहरिक, 1000 से ज्यादा एहलकार तैनात। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। धर्मपुरा और खान कॉलोनी में पोलियो टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया।